बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे और बहुत मज़े में होंगे। तो आज आपके साथ जो है वो चना भटूरा की रेसिपी शेयर करूंगी, जो कि अचार और मिंट की चटनी के साथ खाई जाती है। बहुत टेस्टी बनते हैं ये, और भटूरे आप देख सकते हैं बहुत ही सॉफ्ट और बहुत यानी कि क्रिस्पी और बहुत सॉफ्ट बने थे अंदर से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी आज की रेसिपी। सबसे पहले हम चने बना लेते हैं। चनों को मैंने जो है वो तकरीबन 5 से 6 घंटे भिगोकर, तो इसमें 1 चम्मच नमक डालकर इसे मैंने बॉईल कर लिया था 15 मिनट के लिए। फुल नहीं बॉईल करना, हाफ बॉईल करना है। मसाले में 1 बड़ी इलायची और 1.5 चम्मच जो है वो काली मिर्चें, और जो है 1 टुकड़ा वो जावित्री का, और 2 चम्मच जो है वो आपने साबुत धनिया के लेने हैं, और तकरीबन आधा चम्मच बनेगा ये 5 लौंग हैं, तो ये आपने लेने हैं। और 2 अदद जो है वो 2 चम्मच और आपने ज़ीरे के लेने हैं, 2 टीस्पून। तो इन सबको अब हमने जो है वो ग्राइंड कर लेना है, पीस लेना है बारीक। तो इसका मसाला जो है वो हमने 1 कप ऑयल लिया है, और उसके अंदर एक मीडियम साइज़ की प्याज को बारीक चॉप करके तो हल्का सा गोल्डन कर लेंगे। साथ ही इसके अंदर लहसुन अदरक का पेस्ट डाल के तो इसको हमने इसे भी फ्राई कर लेना है, और साथ ही हमने जो मसाले पीसे थे वो भी इसके अंदर ऐड कर देंगे। और फिर साथ ही हम इसके अंदर जो है वो तकरीबन 1 चम्मच 1 टीस्पून हमने इसमें हल्दी पाउडर का डालना है, और 1 चम्मच जो है वो इसमें लाल मिर्च का पाउडर डालना है। और जो है वो अगर आपको ज़्यादा स्पाइसी पसंद है तो फिर आप इसमें ज़्यादा भी डाल सकते हैं। वैसे तो गरम मसाले काफ़ी ज़्यादा स्पाइसी होते हैं, तो आप एक ही डालें तो सही है। और साथ ही हमने सौंफ और वो कलौंजी का भी 1 चम्मच भर के इसके अंदर डाल दिया था, और जो है इसको हमने अच्छी तरह से फ्राई करें ताकि सारे मसाले जो हैं वो अच्छी तरह से फ्राई हो जाएं। फिर जो हमारे उबले हुए चने थे तो उसको हमने नमक डाल के उबाला था, तो उसी पानी के अंदर उन्हीं चनों में हमने वो मसाला जो हमने भुना था वो हमने इसके अंदर ऐड कर देना है, और मज़ीद जो है वो हमने 15 मिनट के लिए इसको पकाना है, ताकि जो चने हैं हमारे वो अच्छी तरह से नरम हो जाएं। मेरे बच्चों को जो है वो थोड़े से साबुत साबुत चने पसंद हैं, तो इसीलिए मैंने इनको पीसा नहीं था। तो अगर आपको ज़्यादा सॉफ्ट और पिसे हुए थोड़े से पसंद है तो थोड़ा सा इनको आप पीस लीजिएगा चम्मच की मदद से। तो अब हम जो है वो भटूरे की जो के अंदर जो फिलिंग है वो बना लेंगे। उसके लिए जो है वो हमने माश की दाल बॉईल कर ली थी, वो ली है, और आधा चम्मच इसमें हल्दी पाउडर लिया है, और 1 चम्मच जो है वो इसमें लाल मिर्च पाउडर, और जो है वो लहसुन का पेस्ट इसके अंदर हमने 1 चम्मच डाला है, और नमक जो है वो इसमें वो भी आधा चम्मच जो है वो डालकर, तो इसे चाहे तो 2 चम्मच आप इसमें पानी ऐड करके इसको पीस लें। मैंने इसको ऐसे ही पीसा है, तो इस तरह से इसका एक सख्त सा बैटर बन जाएगा, जो कि भटूरे की फिलिंग बन जाएगा। तो अब जो है वो हम हरी चटनी भी बना लेते हैं। तो इसके लिए हमने पुदीना जो है वो 1 कप लिया है, पुदीने के पत्ते लिए हैं, और जो है 5 से 6 अदद जो है वो हरी मिर्चें ली हैं, और 1 चम्मच जो है वो लहसुन का पेस्ट लिया है। नमक मैं इसमें नहीं डालूंगी क्योंकि नमक डालने से चटनी जो है वो काली हो जाती है। तो नमक जो है वो जब मुझे ज़रूरत होगी तो उस वक्त ही हम डालते हैं। तो भटूरे के आटे के लिए जो है वो 1 कप या 1 प्याली आप ले लें। आपने जो हमारा घर का आटा होता है होल व्हीट आटा, वो आपने लेना है, और 2 कप जो है वो या 2 प्याली आपने जो है वो मैदे के लेने हैं, और इनको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। और साथ ही आपने इसके अंदर 1 टीस्पून जो है वो इसमें नमक का ऐड करना है, और 3 चम्मच आपने इसके अंदर दही के डालने हैं, और हस्बे ज़रूरत पानी डालकर इसको अच्छी तरह से जो है वो गूंद लेना है। और फिर आपने इसको 1 घंटे के लिए इसको रेस्ट देनी है, ताकि जो दही है उससे जो हमारा आटा है वो अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाए। फिर इसके जो भटूरे हैं हमारे वो बहुत ही सॉफ्ट सॉफ्ट से और फूले हुए बनेंगे। तो इस तरह से जी अब हम इसको 1 घंटे के लिए रेस्ट दे देंगे। और धनिया की चटनी, पुदीने की चटनी भी हमारी रेडी हो चुकी थी। इसको हम दही में डालकर आधा चम्मच नमक डालकर तो इसे भी हम मिक्स कर लेंगे। और अब हम जो हमारे भटूरे हैं उसके हम पेड़े बना लेंगे। उसके अंदर हम इस तरह से जो हमने इसकी फिलिंग बनाई थी वो इसमें भर के तो इसको रोल कर लेंगे, और तमाम पेड़े जो हैं वो इसी तरह से हम बना लेंगे। और इनको भी थोड़ी सी देर के लिए 2 से 3 मिनट के लिए हम इसे रेस्ट दे देंगे, ताकि ये बिल्कुल सॉफ्ट से हो जाएं, नरम से हो जाएं, बिल्कुल भी इनमें जो स्ट्रेच होता है वो ना रहे। और फिर जो है वो भटूरे आराम से इजीली यानी कि हम उसको बेल सकते हैं, आराम से बड़ा कर सकते हैं।
تو آپ نے جو ہے وہ بھٹوروں کا جو پیڑا ہے اس کو پہلے اس طرح ہاتھ کی مدد سے آپ نے اس کو بیلنا ہے ہلکے ہاتھ سے، اور پھر آپ نے اس کو چکلے بیلن کے ساتھ، جو ہمارا بیلن ہے اس کے ساتھ جو ہے وہ آپ نے اس کو ہلکے ہاتھ سے، نرم ہاتھ سے رول کر لینا ہے، اور اس کو تھوڑا سا ہم نے موٹا ہی رکھنا ہے، بہت زیادہ پتلا روٹی کی طرح نہیں کرنا، تھوڑا سا ہم نے اسے موٹا ہی رکھنا ہے۔ اور پھر تیل جو ہے وہ ہم نے بالکل میڈیم پہ پہلے اس کو ہم نے گرم کر لینا ہے، اور پھر جب ہم نے اس میں بھٹورے کو ڈالنا ہے تو پھر ہم نے اس کی آگ کو تھوڑا سا تیز کر دینا ہے، تاکہ بھٹورے جو ہیں وہ ہمارے بالکل سافٹ بنے۔ اگر آگ جو ہے وہ ہلکی ہوگی تو پھر بھٹورے جو ہیں وہ سخت ہو جائیں گے، تو ہم نے اس کو اس طرح سے تیز آگ پر جو ہے وہ فرائی کر لینا ہے۔ اور آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ سے یہ بالکل کتنے اچھے پھولے ہوئے بنے ہیں، اور ان کا کلر بھی بہت پیارا آیا ہے، اور ان کا ٹیسٹ بھی بہت زبردست بنا تھا۔ تو آپ نے میری ریسپی کو ضرور ٹرائی کرنا ہے، اور اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا میرے چینل کو تو پلیز سبسکرائب کر لیں۔ تو آپ دیکھ سکتے ہیں اس طرح سے جو ہمارے تمام باقی کے بھٹورے تھے وہ ہم نے فرائی کر لیے ہیں، تو بڑے اچھے جو ہیں وہ یہ پھولے ہوئے اور بالکل گولڈن گولڈن سے، اوپر سے کرسپی اور اندر سے بالکل سافٹ سافٹ سے بنتے ہیں۔ تو تمام بھٹورے جو ہیں وہ اس طرح سے ریڈی کر لیں۔ تو باقی کی جو چیزیں تھیں اس کی، چنے جو ہیں وہ بھی ریڈی ہو چکے تھے، 15 منٹ مزید اور میں نے پکا لیا تھا ان کو۔ تو اس طرح سے جو ہے وہ اپنے منٹ کی چٹنی اور اچار اور چنے اور بھٹورے، تو اس طرح سے آپ اس کو سرو کر سکتے ہیں۔ تو امید ہے کہ آپ کو آج کی میری یہ ریسپی اچھی لگی ہوگی، تو میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، اور اگر آپ کو ریسپی اچھی لگی تو لائک بھی کیجیے گا، اور اپنا بہت ڈھیر سارا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔